संगठन भाजपा इंदिरापुरम मंडल मेगा टीकाकरण अभियान कोविड वैक्सीनेशन कैंप गाजियाबाद महानगर के अध्यक्ष संजीव शर्मा के नेतृत्व, विधायक सुनील शर्मा, इंदिरापुरम मंडल प्रभारी विजय मोहन मित्तल और अध्यक्ष अजय शुक्ला के प्रयासों से इंदिरापुरम टीकाकरण सेंटर पर इंदिरापुरम भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के द्वारा निरंतर सेवा की गई। गाजियाबाद मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के अंतर्गत राजहंस सोसाइटी अहिंसा खंड 1 इंदिरापुरम और स्वास्थ्य विभाग मिलकर वैक्सीनेशन कैंप किया गया है। इसके लिए कोई स्लॉट बुकिंग की आवश्यकता नहीं थी। कोई भी व्यक्ति वॉक इन अर्थात बिना किसी बुकिंग के जाकर मुफ्त कोविशील्ड वैक्सीन लगवा सकते थे। भाजपा नेता शरद झा, अजय शुक्ला, संजीव शर्मा, अजय सूद, प्रमोद तिवारी, हेमंत वाजपेयी, राजेंद्र पाठक, रजनीश, नवनीत की उपस्थिति व देखरेख में करीब 800 डोज का टीकाकरण लोगों को करवाया गया। और आज हिंदी न्यूज 1 के संवाददाता कपिल श्रीवास्तव से बीजेपी के वरिष्ठ नेता शरद झा ने अपने इंटरव्यू में बताया। सेवा ही संगठन है वैक्सीनेशन अभियान इंदिरापुरम मंडल द्वारा राजहंस अपार्टमेंट में। आज हमारे साथ शरद झा जी मौजूद हैं। उनसे ही पूछेंगे कि पूरा वैक्सीनेशन जो चल रहा है किस भाई से जो आज वैक्सीनेशन लगाई गई है महाबेगा कितने लोगों को वैक्सीन लगाई गई, कितने डोज आपके यहाँ आए? देखिए, इंदिरापुरम में आज 5-6 जगह पे कैंप लगवाए गए हैं, लेकिन राजहंस जो यहाँ पे जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं यहाँ पे मेगा कैंप था। यहाँ पे तकरीबन 800 के आसपास अभी तक डोज लग चुके हैं। अभी भी लोग बाग आ रहे हैं और अभी भी डोज है, यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और हम लोगों का टारगेट है कि 900 से 1000 के आसपास डोज लगे। और एक व्यापकता का जो रूप और रुख लेना था वो रूप और रुख ले लिया है। और ये सबको पता चल गया है कि यह एक मेगा सक्सेसफुल मेगा कैंप यहाँ पे हुआ है। दूसरा या तीसरा कैंप यहाँ लगाया जा रहा है, एक बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस नज़रिए से क्या देखिए, अब लोग बाग यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। अनुज त्यागी जी फ्लैट ऑनर्स से हैं, हम कंसोर्टियम सोसाइटीज़ गाजियाबाद से हैं और हम लोग सारे आदमी भाजपा से भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब बख्शी साहब हैं, आशीष पांडे जी हैं, सब और बहुत सारे लोग तो अभी संगठन के आए गए, सारे लोग यहीं थे। दिन में बहुत सारे लोग जुड़े, हेमंत वाजपेयी जी थे, मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला जी खुद आए थे, संजीव शर्मा जी आए थे, तो सारे लोग जुड़े हुए हैं। और राजहंस हमेशा से भाजपा का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और बहुत बड़े मूवमेंट का इंदिरापुरम में केंद्र और जनक राजहंस सोसाइटी रहा है। चाहे वो अपार्टमेंट ऑनर्स का मूवमेंट चला हो, चाहे वो सोसाइटियों का मूवमेंट चला हो, RWS का मूवमेंट चला हो, तो ये हमेशा केंद्र रहता है। चाहे वो वोटर ID का कैंप लगता है, तो जब भी राजहंस में कुछ भी होता है तो वो मेगा तौर पे ही होता है, क्योंकि यहाँ पे सोशलाइट हैं और जो यहाँ नहीं भी निवास करते हैं उनका यहाँ से लगाव है। तो यहाँ पे अगर कुछ होता है, जैसे अभी आप मंदिर का ही कार्यक्रम देखे थे, आप तो आते रहते हैं, तो सारा कुछ यहाँ पे उस विशेषता के साथ किया जाता है और लोगों को अच्छा लगता है यहाँ से एसोसिएट होकर के, इसलिए यहाँ पे सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। बाकी भी और जगह अपने कार्यकर्ता हैं, वो भी लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ का सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा रहता है। कोविड का समय चला, काफ़ी समय से आपने दिल्ली में भी अपनी सुविधाएं दी, जगह जगह जाके देखते रहे, हमारा चैनल भी कवर किया। आप यहाँ पे भी दिल्ली से यहाँ कवर करते हैं, यहाँ पे भी आते हैं। और क्या एक अभी तीसरी लहर की आने की संभावना है, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए, सेकेंड डोज, थर्ड डोज? देखिए, अभी तीसरी लहर आएगी या नहीं आएगी, इसको तो हम अभी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं आया है जो बता सके कि तीसरी लहर आने ही वाली है या नहीं भी आएगी। स्टिल जो 50-50 चांसेस है, इधर आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। लेकिन केरल में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में फिर से केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम सब लोगों से यही आह्वान करते हैं, सब लोगों को बताना चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन आप करवा लें, क्योंकि उपचार वैक्सीनेशन ही है। उपचार वैक्सीनेशन ही है। मास्क तो क्या है कि हम बचाव कर सकते हैं, ये बचाव के लिए है, 2 गज दूरी या मास्क लगाना या सैनिटाइज करना, ये बचाव है। उपचार वैक्सीनेशन ही है। इसलिए जितने जल्दी हो सके, जैसे भी करके लोग जुड़ें जहाँ भी कैंप लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी खास करके उत्तर प्रदेश में और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार है और जहाँ नहीं भी है, वहाँ भी वहाँ की लोकल सरकार को मदद करके मैक्सिमम लोगों को इस अभियान से जोड़ रही है और कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी सब लोगों को वैक्सीनेशन हो जाए। और दिसंबर तक का टारगेट है और सब लोगों ने ऐसे ही परिश्रम किया और ऐसे ही परिणति चलती रही, तो दिसंबर तक में सारे भारत में जो वैक्सीनेशन है वो संपूर्णता की तरफ अग्रसरित रहेगा। ये थे हमारे साथ शरद झा जी। उन्होंने कहा वैक्सीनेशन लगातार जारी रहेगा और सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। इंदिरापुरम से कपिल श्रीवास्तव, हिंदी न्यूज़ 1 के लिए। सर, हमारी तो सेवा आपको पता ही है, नर सेवा नारायण सेवा के भाव से हम लोग चल रहे हैं और
अपना भाजपा इंदिरापुरम मंडल की तरफ से जगह जगह कैंप वैक्सीनेशन अभियान निःशुल्क टीकाकरण का केंद्र लगाया जा रहा है। आज इसी तरीके से और भी जगह लगा था। आप यहाँ पे आए हैं राजहंस सोसाइटी में, यहाँ शरद भाई साहब के सौजन्य से आज पूरा यहाँ पे लगभग 730 लोगों को टीकाकरण अभी तक किया जा चुका है और लगभग आज का टीकाकरण यहाँ पे समाप्त होने जा रहा है। और इसी तरीके से ये हम सब ने ठाना है, जितना भाजपा मंडल के भाजपा परिवार के जितने भी अपने सदस्य हैं, सबकी यही सोच है कि जब तक कोरोना को यहाँ से भगा नहीं देंगे तब तक दिन रात हम चैन से बैठेंगे नहीं, या कोरोना को भगा के ही दम लेंगे। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम लगातार दिन रात सेवाएं अपनी देते रहेंगे। और जनता से भी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करवाएं। निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री सेवा है। कोशिश करें घर से अगर रजिस्ट्रेशन करके आएँ कोविन पे तो उसमें समय कम लगता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है। और नहीं करते तो ऑफलाइन भी हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं हिंदी न्यूज चैनल अपना खास करके कपिल जी आपको और भाई महेश जौहरी जी का मैं मुकेश जौहरी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोग समय समय पर जनता को जागरूक कर रहे हैं इस तरह का, मतलब अपना लोगों के बीच में ले जा करके बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और कहीं न कहीं नारायण सेवा के भाव को आप लोग भी साक्षात्कार कर रहे हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। देखिए, ये जो आयोजन चल रहे हैं ये लगातार पिछले 5-6 महीने से चल रहे हैं। जब से कोरोना की दूसरी लहर आई तब से बहुत तेज़ी से खास करके उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया गया। इसमें सिर्फ आयोजन करना नहीं, हम लोगों ने प्रेरित करने का काम किया, क्योंकि इस बात को समझना कि ये वैक्सीनेशन लगाना कितना ज़रूरी है, इस चीज़ का महत्व जन जन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सक्षमता के साथ निभाया है। और उसके बाद में इन अलग अलग RWH के साथ मिलके हम लोगों ने जितनी सफलता के साथ पूरे गाज़ियाबाद में और पूरे उत्तर प्रदेश में एक एग्ज़ाम्पल सेट करा है, जो सुंदर आयोजन हुए हैं और जिस मात्रा में हमने लोगों को वैक्सीनेट कर पाने में सक्षम हुए हैं हमने एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया है कि मेरा ये मानना है कि शायद हमारे गाज़ियाबाद में तो तीसरी लहर आती नहीं। एक होता है जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी में हम प्रोटेक्शन देना, तो वो चीज़ हम कम्युनिटी प्रोटेक्शन हम कर चुके हैं गाज़ियाबाद। मेरा नाम मनोज त्यागी है और मैं यहाँ की फ्लैट ओनर्स RWA का इंदिरापुरम जोन का अध्यक्ष हूँ। तो आज इस मेगा वैक्सीन उसमें 4 सोसाइटियों में वैक्सीन लगाई जा रही थी, आसियाना ग्रीन, साया, ऑरेंज काउंटी और राजहंस। तो मैं करीब सारी सोसाइटियों में मेरा जाना हुआ, जैसे वहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है, जैसे सुविधा दी जा रही है, वो काबिल तारीफ़ है। और जैसे राजहंस में मैं पिछले 2.5 घंटे से शरद भाई के साथ बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर जिस सुचारू रूप से वैक्सीन लगाई जा रही है और जो डॉक्टर्स हैं या जितने कार्यकर्ता हैं उनके जो भोजन की व्यवस्था कराई गई है, बैठने की सुविधा कराई गई है, इतनी भीड़ के बावजूद जैसे 800 बता रहे हैं, 800 से करीब ज़्यादा लग गए और अब आप देख रहे हैं अभी भी लगी रहे हैं। तो बहुत अच्छा साधारण तरीके से बहुत सुचारू रूप से सुविधा कराई गई है। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष है। और किस प्रकार से वैक्सीन जो चल रहा है यहाँ राजहंस अपार्टमेंट में, किस प्रकार से लोगों की मदद कर रहे हैं आप? राजहंस सोसाइटी में काफ़ी यहाँ पे करीब मुझे लगता है कि 800 to 1000 के करीब वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है और बाकी आप देख रहे हैं चल ही रहा है। इसमें यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट हम लोगों ने अपना गार्ड लगाकर, क्यू बनाकर, डिस्टेंस मेंटेन करके और लोगों को यहाँ देख रहे हैं आप व्यवस्था सब इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इसमें लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे लोग आ रहे हैं, सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया और बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनको भी, और सीनियर सिटीजन को स्पेशल लाइन लगाकर यहाँ पे हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। लेडीज जो आ रहे हैं उनके लिए विशेष सुविधा अलग से एक लाइन बना के उनके लिए करवाया जा रहा है और बहुत ही सुचारू ढंग से यहाँ पे वैक्सीनेशन कराया गया है। और मैं चाहता हूँ कि पूरा इंदिरापुरम और इंदिरापुरम मंडल पूरी तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। आप कवर कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आज 5 जगह करीब लगा हुआ है यहाँ पे सेंटर, और कोरोना मुक्त करना है ये हमारा संगठन और सरकार की जो योजना है और हमारे संगठन की भी ये योजना है सेवा संगठन माध्यम से, तो हम इस कार्य को कर रहे हैं सतत। और आगे जब तक कि कंप्लीट पूरी तरीके से वैक्सीनेशन ना हो जाए तब तक हम लोग इस कार्य को करते रहेंगे।
मेरा नवनीत। नवनीत जी, आप जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर आके लोगों के लिए किस हाँ। प्रकार से सेवाएं दे रहे हैं आप? बस सोसाइटी की मदद कर रहे हैं, अपने लोगों का हेल्पर्स की, इनकी जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी मदद कर रहे हैं, जो कि उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि कहीं पेड उसमें जाके वो करा पाएँ वैक्सीनेशन। तो हम जा रहे हैं कि एक फ्री वैक्सीनेशन कैंप हमने लगवाया है, तो एटलीस्ट उन लोगों के वैक्सीनेशन हो जाए, जो कि आज की ज़रूरत भी है। और अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है और अभी पता नहीं कितना लंबा चले। आप बराबर रजिस्ट्रेशन जा रहे हैं? रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज सब चल रहा है। आज इंदिरापुरम मंडल के सृजन विहार सोसाइटी के अंदर जो हमने एक व्यवस्था बनाई थी वैक्सीन लगाने की, वो वहाँ पे हमें 300 से 400 डोज मिली थी पूरे दिन के लिए, जबकि वो हमारे 12 साढ़े 12 1 बजे ही ख़त्म हो गई थी। फिर 200 डोज और मंगाई गई, तो हमने टोटल मिला के 550 600 के आसपास वहाँ पे डोज कंप्लीट करी आज के दिन। और मैं इस जो आज हम जो जनता की सेवा में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से ये कोरोना काल के बाद वैक्सीनेशन हो रहा है, मैं आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने हमें लगातार अपना एक प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने हमें मार्गदर्शन किया और हमने इस मार्गदर्शन के तहत लगातार जनता की सेवा में यहाँ पे अनेकों सेंटरों पे, जैसे कि आज इंदिरापुरम मंडल में हमारे 4 जगह सेंटर लगे थे। राजहंस में लगा था, सृजन विहार में लगा था, ऑरेंज काउंटी में लगा था और कनावनी में और साया में हमने कैंप दिए हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि मैं स्वयं भी यहाँ पे भाजपा का महामंत्री हूँ मंडल में, और हम लगातार इस प्रकार से जनता की सेवा में लगे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिल रहा है।